गीता अपने जीवन का उतार चढ़ाव को लेकर काफी परेशान थी। विवाह के पश्चात महीने छोड़कर उसका संपूर्ण जीवन तनावपूर्ण ही व्यतीत हुआ। उसके माता पिता उसका विवाह अति शीघ्र करना चाहते थे। उसने विवाह से इनकार करते हुए माँ से कहा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ तब मेरा विवाह कर दीजिएगा। माँ ने कहा, मुझे जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया, अब बाकी की पढ़ाई तुम अपने ससुराल जाकर पूरी कर लेना। ना चाहते हुए भी उसका विवाह जौनपुर के एक खाते पीते परिवार में हो गया। शादी के बाद जब गीता ने पति के साथ कोलकाता जाने की बात कही तो उन्होंने स्पष्ट इनकार करते हुए गीता को समझाया, यहाँ मेरे माता पिता हैं, इसलिए अभी जाने की जिद मत करो, मैं तुम्हें बाद में अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ समय पश्चात मायके में गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। गीता ने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा। बार बार आर्यन घुटनों के बल चलने लगा। तब गीता को वापस ससुराल बुला लिया गया। इस बार भी उसने पति को रवैया वही रहा। गीता जब भी कोलकाता जाने की कहती, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दिन माँ की मृत्यु की सूचना पाकर वो मायके आ गई। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। 2 महीने के पश्चात एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी अब तुम्हारे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। पहले तो गीता चुप रही, फिर बोली, पिताजी क्या लड़कियों अपने माता पिता पर भार होती हैं? जो माता पिता उसका विवाह जल्द अपना बोझ उतार देते हैं। यदि बेटी शादी के बाद कुछ दिन के लिए मायके आकर रहे तो ये बताया जाता है कि ये उसका घर नहीं है, अपने ससुराल में जाकर रहे। क्या सिंदूर पड़ते ही बेटियां पराई हो जाती हैं? कैसी विडम्बना है। बेटियों को अपना कोई घर ही नहीं होता है, ना ससुराल ना मायका। आखिर बेटी को अपना कौन से घर है? पिता निरस्त होकर गए। गीता लगभग 2 माह और रही। आखिर भाई भाभी के घर में कितने दिन रहती हैं? धीरे धीरे मन मुटाव बढ़ने लगा, अतः वो फिर ससुराल आ गई। गीता के मन में किसी कोने में ये बात घर कहती कि आखिर उसके पति उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं। जब विनोद आया तो उसने कहा, ये मेरा अंतिम फैसला है, या तो मुझे अपने साथ ले चलिए या फिर मेरा खर्चा पानी दीजिए। मैं अपने मायके उदयपुर में जाकर अलग कमरा किराए पर लेकर रहूंगी, परंतु अब जौनपुर में किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी। हार कर विनोद ने किराए पर कमरा लेकर उदयपुर रहने की स्वीकृति दे दी। गीता उदयपुर किराए का कमरा लेकर अपने बेटे आर्यन के साथ रहने लगी। गीता ने दाखिला अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करा दिया। विनोद प्रत्येक माह गृहस्थी का खर्चा पहुंचाता, परंतु उतना ही जितने में बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया और घर की खानगी चल सके। इसमें भी गीता खुश थी, क्योंकि कम से कम गांव में मॉल से बेटे को छुटकारा तो मिला। एक बार गर्मियों की छुट्टी में आर्यन ने पिता के साथ कोलकाता जाने की जिद की। ना चाहते हुए भी वो अपने परिवार को कोलकाता ले गए। गीता पहली अपने पति के घर कोलकाता आई तो बेहद खुश थी। साथ रहने के लिए दौरान उसे पता चला कि उसके पति किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंध है। उस दिन उसने पति से खूब बड़ा झगड़ा किया। रात पर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। उसने नियति के आगे हार मान ली और वापस अपने बेटे के साथ उदयपुर आ गई। उसके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो पति से समझौता करना, अपना जीवन व्यतीत करना, क्योंकि उससे पति के द्वारा भेजे गए पैसों से उसके घर का खर्चा किसी तरह चलता था, या फिर दूसरों के घर का चौका बर्तन कर अपने बच्चों का परवरिश करना। काफी सोच विचार के बाद अपने पति के साथ समझौता कर अपने बच्चों की परवरिश करना उपयुक्त समझा। आर्यन अपने पिता विनोद की कमजोरी था। भले ही वो अपने पत्नी से बात ना करे, किंतु अपने बेटे से प्रतिदिन दूरभाष पर बातें करते थे। आर्यन में हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा अव्वल नंबर पर उत्तीर्ण कर ली। ब्रिटेन की पढ़ाई करने के
वो मद्रास चला गया। पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए होने वाले खर्चे पर कोई कटौती नहीं थी।